हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का एग्जाम्पल 21.38 को समझेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये है सो हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ को हम कुछ इस तरीके से चेंज किए हैं। तो इस तरीके से कैसे चेंज किए उसको आप अभी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ को आप एज अ सिंपल ग्राफ इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब टाइम है सो हमारे जीरो था, टी इज इक्वल्स टू जीरो था, टी बराबर जीरो था, तो हमारा जो एफ टी का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, जीरो है, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पर हमारा जो एफ टी का वैल्यू है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। फिर टाइम को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते गए और हम वन पे आए, यानी कि टी इज इक्वल्स टू वन पे, टी इज इक्वल्स टू वन पे आए, तो फिर उस टाइम भी हमारा एफ टी का जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो। तो एफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। फिर टाइम को हम वन से इंक्रीज करते गए, ठीक है। इंक्रीज करते गए तो देखते गए कि एफ टी का वैल्यू भी है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टाइम को हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं एफ टी का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो एट टाइम टी इज इक्वल्स टू टू पर हमारा एफ टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वन। ये जो एफ टी इज इक्वल्स टू है वो आ गया हमारा वन। टी इज इक्वल्स टू टू पर हमारा एफ टी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा वन, ठीक है। फिर टाइम का वैल्यू हम इंक्रीज करते गए, यहाँ पर मान लीजिए थ्री होगा, ठीक है। इस जगह पे थ्री होगा, इस जगह पे फोर होगा, ठीक है। इस जगह पे फाइव होगा, डॉट 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 डॉट। हम जैसे टाइम को फिर इंक्रीज करते गए हमारा एफ टी का वैल्यू में है सो चेंज आना बंद हो गया, यानी कि वन से टू तक ही चेंज आया हमारा वैल्यू, और वन से टू तक में हमारा एफ टी इज इक्वल्स टू वन हो गया, ठीक है। टू जाते जाते हमारा एफ टी इज इक्वल्स टू वन हो गया। उसके बाद से जो वैल्यू है वो हमारा एज इट इज चलते जा रहा है, एफ टी का जो वैल्यू है, ठीक है। एफ टी का वैल्यू जो वन है हमारा एज इट इज चलते जा रहा है, चाहे हम टाइम को कितना भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिल गया कि अगर टाइम का वैल्यू है सो अगर हम जीरो से बड़ा रखते हैं, ठीक है, और वन से छोटा रखते हैं, तो एफ टी बराबर हमारा जीरो रहेगा, यानी कि टी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन पे या फिर उसके बराबर पे, ठीक है। लेस देन वन या फिर उसके बराबर पे हमारा जो एफ टी का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, जीरो, ठीक। लेकिन एट टाइम टी इज इक्वल्स टू वन पर हमारा जो एफ टी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करने लगा धीरे धीरे, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल्स टू वन पर हमारा एफ टी का वैल्यू है सो इंक्रीज करने लगा। तो इस एफ टी को हम लिखेंगे टी माइनस वन। इसको इसलिए लिख रहे हैं इस तरीके से, ये जो टी इज इक्वल्स टू वन है इसे हम वन को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो एफ टी इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे टी माइनस वन। अब टी माइनस वन हम काहे लिखें उसको अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर लिखें एफ टी बराबर टी माइनस वन, ओके। और वन से टू तक में, यानी कि जब टी का वैल्यू टू तक हमारा पहुँचा तब हमारे एफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वन। और वन पर हमारा एफ टी का वैल्यू क्या है, जीरो। लेकिन वन से जैसे जैसे पढ़ने लगा और टू तक आते आते हमारा एफ टी का वैल्यू वन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टी ग्रेटर देन वन पे हमारा एफ टी का वैल्यू टी माइनस वन, ठीक है। यानी कि जब टी इज इक्वल्स टू वन हो गया हमारा, शुरू में हमारा एफ टी का वैल्यू क्या है, टी माइनस वन। तो टी इज इक्वल्स टू वन पर, ये जो वन लेस देन टी लेस देन टू है, तो टी इज इक्वल्स टू वन पर अगर हम टी के स्थान पर वन पुट कर देंगे तो वो एफ टी का वैल्यू है सो फाइंड हो जाएगा। जब टी इज इक्वल्स टू वन था तो एफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस टी के स्थान पर वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन, तो एफ टी का वैल्यू हो गया हमारा जीरो। टी इज इक्वल्स टू वन पर एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा आ गया जीरो, ठीक है। फिर टाइम टी इज इक्वल्स टू टू या फिर उसके बराबर, जब टी का वैल्यू लेस देन टू रहे या फिर उसके बराबर रहे तब है सो एफ टी का वैल्यू हो जाएगा हमारा टी माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए, एट टाइम टी इज इक्वल्स टू टू पर हमारा एफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस टी के स्थान पर जो टी माइनस वन है यहाँ पर, इस टी के स्थान पर टू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू माइनस वन, यानी कि एफ टी इज इक्वल्स टू हो गया हमारा वन। तो टाइम टी इज इक्वल्स टू टू पर हमारा एफ टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वन।
तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखें, ये जो ग्राफ को देखते हुए हम इसको लिखें एफ टी बराबर टी माइनस वन। फिर हमने एक ऑब्ज़र्व किया यहाँ पर कि जैसे ही हम टाइम को 2 से बढ़ा रहे हैं, हमारा एफ टी का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखें एफ टी इज इक्वल्स टू 1 कब, जब हम टी का वैल्यू 2 से बड़ा रखें या फिर उसके बराबर रखें। ठीक है, यानी कि 2 रखें या फिर 3 रखें या फिर 4 रखें। ठीक है, यानी कि टाइम का वैल्यू अगर उससे बड़ा भी करते जाएं या फिर 2 ही रखें तो हमारा जो एफ टी का जो वैल्यू है वो हमारा 1 ही रह रहा है। ओके, अब है सो हमें इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ टी है, तो इस एफ टी को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब ये जो एफ टी का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब इसे यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो टी अगर ग्रेटर देन 0 रहा, टी ग्रेटर देन 0 रहा, तो हम यहाँ पर रहेगा हमारा प्लस का साइन और यहाँ हो जाएगा यू मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन, और ये हो जाएगा टी माइनस 0। ठीक है, ये जो टी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे टी माइनस 0। अगर हमारा टी लेस देन 1 या फिर उसके बराबर रहा तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का साइन, लेस देन 1 तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का साइन और यू ऑफ टी माइनस 1। ठीक, तो इस तरीके से चेंज करना है। फिर ये जो टी माइनस 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस टी माइनस 1, ये भी मल्टीप्लाई में, और फिर ब्रैकेट का साइन लेंगे। फिर टी ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 है इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन और यू ऑफ टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर टी का वैल्यू लेस देन 2 है तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, अगर लेस रहेगा तो माइनस का साइन लगाना है पीछे में, और फिर यू ऑफ टी माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब फिर एफ टी इज इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पर लिखे 1। अब टी का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, यानी कि टी का वैल्यू 2 से बड़ा है। ठीक है, टी ग्रेटर देन 2 तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और यू ऑफ टी माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर हम लिखें एफ टी और 0 इंटू यू ऑफ टी माइनस 0 और माइनस यू ऑफ टी माइनस 1। तो 0 से अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए टी माइनस 1 को अंदर लेके जाएंगे तो टी माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन तो माइनस टी माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 2, तो यहाँ पर लिखें माइनस टी माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 2, और फिर प्लस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 2, तो यहाँ पर लिखें प्लस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एफ टी यहाँ लिखें, फिर ये टी माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 1, और यहाँ पर यू ऑफ टी माइनस 2 और यहाँ पर से यू ऑफ टी माइनस 2 को कॉमन लिए। ठीक है, यहाँ से प्लस का साइन है तो माइनस एक होगा और एक माइनस होगा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो एक माइनस को यहाँ से और एक माइनस को यहाँ से कॉमन लिए, और यू ऑफ टी माइनस 2 यहाँ से और यू ऑफ टी माइनस 2 यहाँ से कॉमन लिए। ठीक है, तो माइनस यू ऑफ टी माइनस 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा प्लस बचेगा, तो यहाँ पर हो गया टी माइनस 1 और यहाँ पर एक माइनस बचेगा इसलिए यहाँ पर हुआ माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर एफ टी हो गया और ये टी माइनस 1 और इंटू यू ऑफ टी माइनस 1। ठीक है, अब टी माइनस 1 और माइनस 1, तो माइनस 1 हमारा हो जाएगा माइनस 2, तो यहाँ पर लिखें माइनस और इसको लिखें टी माइनस 2 और ये हमारा यू ऑफ टी माइनस 2। अब एक प्रॉपर्टी होता है हमारा जो कि होता है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है। वो प्रॉपर्टी होता है हमारा इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस। जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस हो जाए तब हम इस एफ टी को, तो ये जो एफ टी का जो टी है उस टी को हम 1 यूनिट मतलब ए यूनिट टाइम को अगर हम आगे बढ़ा दें तो टी इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो ए को हम अगर ये जैसे कि एक ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 0 है। ठीक है, अगर हम टाइम को, ये जो टी है यहाँ पर एफ टी है, ठीक है, तो टाइम को अगर हम यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू ए कर दें, ठीक है, और यहाँ पर 1 है, तो टी इज इक्वल्स टू ए पर अगर हमारा एक 1 यूनिट आता है, ठीक है, मतलब एक जगह पे उछाल आता है और फिर उसका जो एफ टी है वो सेम चलने लगता है, तो हम इसे लिखते हैं यू ऑफ टी माइनस ए, यानी कि टाइम टी इज इक्वल्स टू ए, यानी कि ए स्टेप हम आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम
टाइम को ए स्टेप आगे लेके गए, तो ए स्टेप आगे लेके गए तो वहाँ पर हमें एक यूनिट स्टेप का एक उछाल देखने को मिला, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं एफ ऑफ टी माइनस ए, ठीक है, और इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ई रेस टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, ओके। और ये जो एफ एस है, एफ एस बराबर हमारा क्या है, लेप्लास ऑफ एफ टी। तो इस एफ एस के स्थान पर हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ एफ टी, और ये जो ई रेस टू द पावर माइनस ए एस है ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो सेम ये जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको है सो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड है सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो यहाँ पर हो गया लेप्लास ऑफ एफ टी, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक लेप्लास ऑफ टी माइनस वन इंटू यू ऑफ टी माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस लेप्लास ऑफ टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा लेप्लास हो गया, ठीक है, यहाँ लेप्लास, यहाँ पर एफ टी एफ है, तो यहाँ पर हमारा एफ टी के स्थान पर क्या है, यहाँ पर हमारा वन है, और यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर माइनस ए है तो यहाँ पर हमारा माइनस वन है, फिर यहाँ पर यू है तो यहाँ पर यू है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी है, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हमारा क्या है, वन। यानी कि ए बराबर हमारा क्या हो गया, वन। यहाँ पर ए के स्थान पर यहाँ पर हमारा वन है, यहाँ पर भी ए के स्थान पर हमारा यहाँ पर वन है, तो ए बराबर हमारा क्या आ गया, वन। तो जैसे यहाँ पर ई रेस टू दी पावर माइनस ए एस हुआ था, ठीक है, ए एस, तो ए का जो वैल्यू है वो हमारा वन आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस एस, ठीक, ई रेस टू दी पावर माइनस एस। और फिर हमारा लिखें लेप्लास ऑफ एफ टी, यानी कि ये जो एफ टी है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर एफ टी के स्थान पर हमारे क्या है, वन टी, तो यहाँ पर लिखें हमने वन टी, तो वन है सो हमारा बाहर ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वन आ गया और लेप्लास ऑफ टी हो गया। फिर सेम यहाँ पर हम लेप्लास लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लेप्लास ऑफ टी माइनस टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टू। तो फिर हम अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें इस वाले फॉर्मूले के साथ, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास है, यहाँ पर एफ टी है, तो एफ के स्थान पर हमारा वन है, ठीक है, ए के स्थान पर वहाँ यहाँ पर हमारा वन है, और टी के स्थान पर हमारा क्या है, टी, और ए के स्थान पर क्या है, टू, तो ए इज इक्वल्स टू हो गया हमारा टू। फिर यहाँ पर यू है तो यहाँ पर यू है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टू है, तो ए के स्थान पर क्या हो गया, टू। तो यहाँ पर ई रेस टू दी पावर माइनस ए एस हो गया है, तो ए के स्थान पर अगर हम टू पुट करें तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस टू एस, ठीक है। और फिर हमारा एफ टी है, तो एफ हमारा क्या है, एफ तो हमारा वन था, तो वन इंटू टी करेंगे तो वन है सो कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और लेप्लास ऑफ टी, तो ये हो गया लेप्लास ऑफ एफ टी, और ये ई रेस टू दी पावर माइनस एस, और लेप्लास ऑफ टी रेस टू दी पावर एन हमारा होता है एन फैक्टोरियल अपन में एस रेस टू दी पावर एन प्लस वन। तो लेप्लास ऑफ टी रेस टू दी पावर वन हमारा क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ टी रेस टू दी पावर वन। अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर लेप्लास, यहाँ टी है, यहाँ पर पावर वन है, तो यहाँ पर पावर एन है, यानी कि n बराबर हमारा आ गया वन। तो यहाँ पर n का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर हमारा वन का फैक्टोरियल, तो वन का फैक्टोरियल वन हो जाएगा। फिर यहाँ एस रेस टू दी पावर n प्लस वन है, तो n के स्थान पर वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन यानी कि टू, तो यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टू एस, और लेप्लास ऑफ टी हमारा हो जाएगा वन अपॉन में एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एस स्क्वायर नीचे में एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर हमारा आ गया ई रेस टू दी पावर माइनस एस, और ये माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टू एस। तो लेप्लास ऑफ एफ टी हो गया हमारा ई रेस टू दी पावर माइनस एस माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टू एस अपॉन में एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, और यहाँ पर इसका हमने इसका यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पर फाइंड किया था, तो ये इसका यूनिट स्टेप फंक्शन फाइंड हो गया, ठीक है। तो बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।